हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में और आर्कियोगोनिएट्स के बारे में जो है वो देखा था, तो उसी के अंडर जो है टेरिडोफाइट्स भी आते हैं। तो हम उसके बारे में अभी देखने वाले हैं। 2 दिन से जो है वो आपका वीडियो नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो आपको बेसिक एग्जाम्स पे भी पूछी जाती हैं। जैसे कि टेरिडोफाइट्स जो हैं, अगर आप प्लांट एवोल्यूशन में देखेंगे तो ये आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है माने जाते हैं, जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सबसे पहले देखने को मिला। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपका जाइलम एंड फ्लोएम आता है। जाइलम आपको पता है वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को जो है वो कैरी करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इनको जो है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी जो है बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वेस्कुलर का मतलब आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और उसके अलावा यहाँ पे दूसरी टर्म लिखी है क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको सीड्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। तो ये भी जो है वो आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो क्रिप्टोगैम टर्म है, इसका मतलब ही होता है हिडन रिप्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे जो आते हैं या सीड होते हैं वो नहीं होते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? तो आ जाएगा आपका स्पोर्स के थ्रू। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो आपके टेरिडोफाइट होते हैं, इनको कोल्ड डैम्प एरियाज चाहिए होते हैं। और आपकी जो प्लांट बॉडी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्लांट बॉडी से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी होती है। और आपको पता है स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज योर डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। उसके अलावा आपने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो है ट्रू लीव, स्टेम और आपके रूट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। वहां पे आपने राइजोइड्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे जो है आपको पहली बार ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स जो है देखने को मिलती हैं। तो देखो, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन यहाँ पे आपको जो है वो 2 तरह के जो है लीव्स देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रोफिल, एक को बोलते हैं मैक्रोफिल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो फिल वर्ड आपको पता है किसके लिए लगता है? लीफ के लिए लगता है। तो जो छोटे लीफ होंगे जहाँ पे, उसको आप माइक्रोफिल बोल देंगे, और बड़े वाले होंगे वहां पे आप उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल बोलते हैं। एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेलिजनेला जो होता है उसमें आपको छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं, और फर्न जो होते हैं उसमें आपको लार्ज लीव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है वो पिक्चर को देख पा रहे हैं तो आप देखो, क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे कितने छोटे छोटे से लीव्स हैं। तो ये क्या आ जाएंगे? आपको माइक्रोफिल में आ जाएंगे। और ये किसका डायग्राम है? ये है आपका, मतलब किसका फोटो है ये? दैट इज ऑफ योर सेलिजनेला। तो सेलिजनेला में जो है आपको छोटे छोटे से जो है वो आपको माइक्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये फर्न की है। तो फर्न में जो है वो आप मैक्रोफिल देखते हैं, यानी कि बड़ा साइज देखते हैं लीव का। तो ये थोड़ा सा आप जो है फोटोग्राफ से जो है वो ध्यान दे सकते हैं फोटोग्राफ से। दूसरी यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है वो है कि यहाँ पे आपको जाइलम फ्लोएम तो देखने को मिलता है, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ जो है यहाँ एब्सेंट होती है। आप जब जाइलम और फ्लोएम की डिटेल करेंगे तो आप उसके अलग अलग 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनके अंदर जो है वेसल्स जो हैं वो जाइलम में एब्सेंट होते हैं, और फ्लोएम में जो है वो कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जाइलम में क्या होता है? वेसल्स नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और कंपेनियन सेल जो है वो फ्लोएम में नहीं होता है। दोनों चीजें आपने इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। तो अगर एक बार इसको समराइज करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं? फर्स्ट है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास क्या देखने को मिला? वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो सीड्स देखने को मिलते हैं, ना ही आपको जो है वो यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सीड हैबिट देखने को मिलती है, उसमें हम उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आपको जो है यहाँ पे हैबिटेट पूछा जाए तो ये जो है कूल डैम प्लेसेस में आपको मिलते हैं। और इनकी प्लांट बॉडी पे क्वेश्चन आ सकता है कि टेरिडोफाइट्स जो हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? तो स्पोरोफाइट आएगा। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होगा, ध्यान में रखना है। देन फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। उसके अलावा अभी तक आपने 2 तरह के पत्ते कहीं भी नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको 2 तरह के लीव्स भी देखने को मिलते हैं, माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल, जिसके एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने हैं। एंड लास्ट चीज मैंने आपको बताई कि वेसल्स और कंपेनियन सेल जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम जो है वो बात करने वाले हैं स्पोरोफिल के बारे में। स्पोरोफिल जो है आपका टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल फीचर है। आपने इसमें क्या ध्यान में देना है? स्पोरोफिल क्या
क्या होती हैं, बेसिकली स्पेशल लीव्स हैं, ये आप इस तरह से जो है इसको समझ सकते हैं, जो क्या करती हैं आपकी जो है, इसमें इसका जॉब क्या होता है कि ये एक आपके टाइनी सैक्स जो होते हैं उनको कैरी करती हैं, जिनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट। आपको पता है कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है और स्पोरोफाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स जिस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं आप स्पोरेंजिया। तो स्पोरोफिल जो है वो लीफ है, फिल मैंने आपको बताया कि वर्ड लगता है लीफ के लिए। तो वो ऐसी लीफ जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। ये आपने जो है ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल भी पूछा जा सकता है कि स्पोरोफिल जो है आपने कहाँ पे पढ़े हैं, तो दैट इज टेरिडोफाइट। उसके अलावा आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आपके स्पोरोफिल होती हैं किसी किसी प्लांट में, यानी कि किसी किसी टेरिडोफाइट में, ये स्पोरोफिल्स जो हैं आपको अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तैयार कर देती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, और तब हम इनको जो है वो बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। तो आपके जैसे सेलिजनेला है या फिर इक्विसिटम है, इनमें आपको स्ट्रोबिलाई या कोन भी जो है वो देखने को मिलता है। तो इस जो पैराग्राफ है इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफिल क्या है। एक स्पेशल लीफ होती है जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है कि वहां पे आपका स्पोरेंजिया नाम का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, और उस स्ट्रक्चर में होते हैं स्पोर्स। तो बेसिकली स्पोर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे कि कहीं कहीं जो है ये स्पोरोफिल्स जो होती हैं ये इकट्ठा हो जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, और फिर हम उसको जब दूर से देखते हैं तो हमें वो कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो हम उसे स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं। और आपको सेलिजनेला और इक्विसिटम, जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो जैसे हॉर्स की टेल होती है वैसे ही इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आप जो है इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे जो है ये किसका जो है फोटो है, ये है सेलिजनेला का। तो देखिए यहाँ पे आपको ये अलग से लीव्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जिनको आप माइक्रोफिल्स बोलते हैं। और आगे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बहुत सारे पत्ते जो हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया है इनका। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको आप स्ट्रोबिलाई या फिर कोन बोलते हो। तो ये आपने जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फोटो रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे देखो आप बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं, ये इसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोबिलाई बोलते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। आपको पता है होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि वो वाले टेरिडोफाइट्स जो आपके एक ही तरह के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उनको आप बोलते हैं होमोस्पोरस। वहां पे आपको जो स्पोरोफिल है वो सारे एक जैसे दिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको लाइकोपोडियम है, ड्रायोप्टेरिस है, तो ये होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब यहाँ पे आपको दो तरह के जो हैं वो स्पोरोफिल देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। जो प्रोडक्शन हो रही है स्पोर्स की वो दो तरह की हो रही है, इसलिए स्पोरोफिल भी जो है वो आपको फिर दो अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल जो होते हैं जहाँ पे मेगास्पोरेंजिया बनते हैं उसको आप बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके लार्ज फीमेल मेगास्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। और जो माइक्रोस्पोरोफिल होंगे वो क्या करते हैं कि उनमें जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, वो क्या बेयर करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि स्मॉल मेल माइक्रोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है मेगास्पोरेंजिया, तो मेगास्पोरेंजिया टेरिडोफाइट्स में हम बेसिकली जैसे आप एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो वर्ड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे ओव्यूल की जगह टेरिडोफाइट्स में क्या यूज करते हैं, मेगास्पोरेंजिया। तो वहां पे जो है वो सीडेड प्लांट है, वहां पे आप उसको ओव्यूल बोल देते हैं, यहाँ पे हम इसको मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो आप माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड देख रहे हैं, तो आपके जो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो वहां पे जो है स्पेशली जो आपके एंजियोस्पर्म है वहां पे आप पोलन सैक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया हम टेरिडोफाइट्स में बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो है एक कंपैरिजन जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है एंजियोस्पर्म में हम उसको पोलन सैक बोल देते हैं। और आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या आपके प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोर की जगह आप क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन जो है वो बोल देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं। तो मेन जो है यहाँ पे बोलने की बात ये है कि आपको हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं वहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, सेलिजनेला एंड साल्विनिया। यहाँ पे आपको जो है दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में जो है आपको यहाँ पे जो मॉडर्न बॉटनी के अनुसार जो है टेरिडोफाइट्स को
क्लासिफाई किया गया है आपकी 4 क्लासेस में। और ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन देयर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर स्ट्रक्चर क्या है और उनकी जो लीव्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो उसके ऊपर जो है क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली क्लास जो है आपकी दैट इज योर साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा जो है इसको जो है ओल्डेस्ट नोन लैंड प्लांट भी जो है वो माना जाता है, और ये जो है आपके एक तरह से लिविंग फॉसिल जो है वो इनको बोला जाता है। अगर आप इसमें देखें तो देख सकते हैं कि प्लांट बॉडी सिंपल होती है, ट्रू रूट्स और लीव्स जो है इस वाले में जो है एब्सेंट होती हैं। और आपके जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, लिविंग एग्जाम्पल जो है दैट इज साइलोटम, जो आज भी देखने को आपको मिलता है, लेकिन इसमें एक और एग्जाम्पल है दैट इज राइना, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो बस आपने इसमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पुराना जो ग्रुप है प्रिमिटिव जो है वो साइलोप्सीडा है, और लिविंग एग्जाम्पल जो है दैट इज साइलोटम। उसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट है इसको लाइकोप्सीडा बोलते हैं। लाइकोप्सीडा जो है इनको क्लब मॉसेस भी बोलते हैं कॉमनली, एक ही आपने ध्यान में रखना है। और इनमें जो है आपको स्मॉल लीव्स देखने को मिलते हैं जिसको आप बोलते हैं माइक्रोफिल, ठीक है, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल सेलिजनेला, तो सेलिजनेला का आपने फोटो भी देखा है, और आपको पता है सेलिजनेला जो है इसमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, यानी कि 2 तरह के स्पोर देखने को मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें लाइकोपोडियम का। लाइकोपोडियम जो है उसको क्लब मॉस बोलते हैं, और आपका जो ये सेलिजनेला है इसको स्पाइक मॉस बोलते हैं। तो आप कॉमन नेम भी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो दैट इज आपका स्फेनोप्सीडा। स्फेनोप्सीडा जो है इसमें आप इसको कॉमनली जो है हॉर्स टेल भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि आप जब इसको देखेंगे तो आपको इसकी अपीयरेंस कैसी दिखती है, जैसे बैम्बू या ग्रास होता है ना, वैसा आपको ये दिखता है। और मेन फीचर क्या है कि इनकी जो स्टेम होती है उसमें आपको नोड्स, इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इनकी स्टेम जो होती है वो आपको बहुत रफ जो है, अगर आप उसको टच करें तो रफ सी लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी स्टेम में जो है वो आपको इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका के डिपॉजिट जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसमें एक एग्जांपल आप जो पढ़ते हैं दैट इज इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है एक इसका जो इक्विसिटम का जीनस है ये द ओनली लिविंग जीनस है जिसको आप हॉर्स टेल भी बोलते हो। तो कई बार आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हॉर्स टेल किसको बोलते हैं या फिर वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। लास्ट क्लास जो है वो है टेरोप्सिडा। इनको ट्रू फर्न्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर कॉमनली नोन एज फर्न्स या ट्रू फर्न्स बोलते हैं इनको। खासियत क्या है कि ये आपका जो है या आपका लार्जेस्ट ग्रुप है और बहुत ही एडवांस ग्रुप है। एडवांस ग्रुप है, ये लार्जेस्ट है। उसके अलावा जो है आप इसमें मेन फीचर देखेंगे कि यहाँ पे जो है वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली डेवलप होता है, और यहाँ पे लीव्स आपको लार्ज देखने को मिलते हैं। कम्प्लेक्स लीव्स होते हैं, लार्ज होते हैं, जिनको आप मेगाफिल्स बोलते हैं या फिर फ्रॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये फ्रॉन्ड वर्ड जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? फर्न्स में देखने को मिलेगा। और इनके जो यंग लीव्स होते हैं उनमें आपको एक सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलती है। उसका मतलब क्या होता है कि इनके जो लीव्स होते हैं, यंग लीव्स होते हैं, वो कॉइल्ड होते हैं स्प्रिंग के जैसे। तो ये भी एक इसकी खासियत है। उसके अलावा एग्जाम्पल देखें आप तो ड्राइप्टेरिस, इसको मेल शील्ड फर्न बोलते हैं। देन उसके अलावा जो है टेरिस है, एडियंटम है जिसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एक एग्जाम्पल और होता है इसमें दैट इज मार्सिलिया। तो मार्सिलिया को आपने मार्केंशिया के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट इज मार्सिलिया, आप अपने नोट्स में जो है उसको भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ जहां से क्वेश्चन आता है दैट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। यानी कि आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं, हमने ऊपर पढ़ा कि रिप्रोडक्शन स्पोर से करते हैं, यहाँ पे आपको सीड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ हद तक जो है सीड हैबिट जो है वो देखने को मिली थी। और उसके बाद जो है आपका फर्दर फिर जो है वो एवोल्यूशन हुआ और आपको फिर जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आपने किसी को भी ये बोलना है कि उसके पास ट्रू सीड है, किसी प्लांट को अगर आपको ये बोलना है तो आपको वहां पे 3 कंडीशंस जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। एक होती है हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है कि 2 तरह के वहां पे स्पोर्स देखने को मिलने चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने सेलिजनेला में दोनों तरह के देखे, तो एक कंडीशन इन्होंने पूरी की। नेक्स्ट था कि रिटेंशन होना चाहिए, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको पेरेंट प्लांट पे ही होना चाहिए ताकि जो है एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल सके। तो वो भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज नहीं देखने को मिलती है दैट इज इंटेगुमेंट। यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होती है, जो कि आपकी क्या होती है, कवरिंग होती है जो मेगास्पोरेंजियम के बाहर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट थी। और दूसरा था डॉर्मेंसी। ट्रू सीड जो होते हैं वो डॉर्मेंसी में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एम्ब्रियो यूजुअली जो है इमीडिएटली जो है वो डेवलप हो जाता है विदाउट रेस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे जो है 2 हैबिट्स जो है वो देखने को मिली जो कि कंप्लीट थी और 2 नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आप तो पूरी तरह से इसको सीड नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट।
चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं ये मेडिसिनल यूज में भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ड्रायोपिटेरिस का, जो कि आपकी इंटेस्टिनल जो वॉर्म्स होते हैं उनको हटाने में हेल्प करते हैं। देन सॉइल बाइंडर्स हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन जो है वो ना हो। ऑर्नामेंट, आपको पता है फर्न्स आपने घरों में देखे होंगे, डेकोरेशन के लिए जो है लोग जो है इंडोर आउटडोर जो है डेकोरेटिव प्लांट्स के तौर पे इनको यूज करते हैं। उसके अलावा फूड सोर्स जैसे कि मार्सिलिया है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं इसको यूज करती हैं खाने में। इसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर जो है ये आपका इस पूरे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका जो फर्न है उसका नाम है एजोला। एजोला फर्न जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ, जिसका नाम है एनाबियाना। तो एनाबियाना और एजोला जो है ये आपके जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, और आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पैडी फील्ड्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे धान लगाए जाते हैं। तो धान लगाए जाते हैं वहां पे जो है आपकी नाइट्रोजन की जो है वो वहां पे जरूरत होती है, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं, साथ में ये सॉइल फर्टिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजोला जो है वो किसके साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं कि जैसे इक्विसिटम है जिसको आप हॉर्स टेल बोलते हो, आपको मैंने बताया था कि इनको अगर आप टच करते हैं तो आपको ये रफ लगते हैं, बिकॉज इनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें सिलिका होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि पहले जो है इनको जो है स्क्रबिंग या फिर पॉलिशिंग मेटल्स में जो है वो मेटल को पॉलिश करने के लिए जो है वो इनको यूज किया जाता था। तो ये हमने जो है थोड़ा सा कंसेप्ट टेरिडोफाइट्स का देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको पता होना चाहिए स्पोरोफिल कहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रोबेलाई किसको बोलते हैं, देन आपका मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल क्या चीज है, उसके अलावा आपके हेट्रोस्पोरस क्या चीज है, किस में देखने को मिलती है। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट का क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है। सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम जो है कौन से ग्रुप में देखने को मिला। सबसे पहले ट्रू आपके जो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो किस ग्रुप में देखने को मिली। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है।